आज कार्तिक मास की नवमी है। इसको अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो भी अच्छे कार्य किए जाते हैं या बुरे कार्य किए जाते हैं उनका क्षय नहीं होता है, अच्छा ही रहता है। तो अच्छे का अच्छा फल रहता है, बुरे का बुरा फल मिलता है। तो इसकी हमारे घर में पूजा मेरी मम्मी जी बहुत उससे करती थी, तो हम लोग देखते थे, जाते थे साथ में, पेड़ की आंवला के पूजा करती थी। उसके नीचे खिचड़ी पकाती थी और कन्याओं को खिलाती थी। दान पुण्य जो भी होता है, चूड़ी, मीठा, पैसे, फल सब पुण्य करती थी। और फिर घर को हम लोग आते थे उस पेड़ के नीचे, फिर वो धुआं भी करती थी। धुआं का तो मुझे नहीं कुछ पता है कि क्यों करती थी, लेकिन धुआं करती थी पेड़ के नीचे, कुछ रीजन होगा, तब मुझे इतना पता नहीं था। लेकिन अब इसके पीछे एक कहानी भी है कि एक सास बहू थी। तो सास बहुत पुण्य वाली इंसान थी, हर चीज़ पुण्य किया करती थी। उनकी बहू को ऐसा बहुत बुरा लगता था, कहती थी सब तुम पुण्य ही कर दोगी, घर पर कुछ बचेगा ही नहीं। तो सास कहती थी ऐसा कुछ नहीं है, आज के दिन जो किया जाता है उसका कई गुना फल मिलता है। तो जो हम दान करेंगे तो हमारे घर में कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन बहू ने उनको धीरे धीरे करके सब मना किया। पहले वो सोने का पुण्य करती थी, आंवले बना करके, फिर उन्होंने उसको मना कर दिया। फिर उन्होंने आटे का शुरू किया, फिर उसने भी मना कर दिया कि ये भी, इसमें सब सारा पुण्य हो जाएगा, घर पर कुछ नहीं बचेगा। फिर उन्होंने एक आंवले के पेड़ से आंवले तोड़ करके पुण्य किए। फिर उसने बस उनको पेड़ को ही कटवा दिया। फिर वो ऐसे करके फिर वो जंगल में चली गई। जंगल में जब चली गई तब वहाँ भी वो अपने पुण्य ने सब जो भी था वहाँ भी करती रही अच्छे काम। तो वो यहाँ यहाँ बहू के घर में बहुत सब गरीबी हो गई। तो एक दिन वो वन जंगल में कुछ लकड़ियाँ बीनने बहू गई, तो देखा कि वहाँ एक बहू है, बूढ़ी माता। तो उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, कैसी हैं? तो उन्होंने कहा कि हम यहीं रहते हैं, हमारा कोई नहीं है, हम यहीं रहते ही हैं। कहीं आपके लड़का बहू बहू परिवार कुछ कहीं कुछ नहीं हमारे हैं। तो वो उनको पूर्ण करते करते फल था, तो वहाँ भी उनके सब कुछ हो गया, जंगल में भी सब मंगल हो गया। तो बहू ने कहा कि चलो हम तुम्हारी सेवा करेंगे और हमको अपने पास रख लो। तो बोली ठीक है। वो तो सास थी, सास और माँ में कोई अंतर नहीं होता। उनको ममता आई, बोली अपने घर की उसने कहानी सब बताई कि हमारे घर में बहुत परेशानी है, ये है वो है, हमारी भी सास थी आपकी तरह बूढ़ी, पता नहीं कहाँ चली गई। तो उन्होंने पूछा कि कोई भाई बात हुई होगी तभी कोई घर छोड़ के जाता है। तो उसने सब बात बता दी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम रहना चाहो तो हमारे पास रह लो, हम रख लेंगे। लेकिन बोली ठीक है हम रहेंगे, तो हम आपकी सेवा करेंगे। फिर उस करते करते एक दिन वो बहू जो थी सास के अनजान में मतलब थी सास ही, लेकिन अनजान में वो समझो उनके लिए पर वो थी बूढ़ी दूसरी। तो उनके एकदम बाल, उन्होंने कहा तो हम चोटी कर दें, तो चोटी करने लगी। तो उसको सर में कुछ निशान था उसकी सास के। तो उसने कहा कि ऐसे निशान हमारी सासू जी के भी था। तो बोली अच्छा, निशान था, होगा। तो फिर उसने सास ने कहा कि हम ही तुम्हारी सास हैं, तुम हमारी बहू हो, हम तुमको पहचान गए। लेकिन अब समझ में आया कि दान पुण्य से कुछ कमी नहीं होती है। हमारे जो दान पुण्य का फल था वो यहाँ भी मिला, हम यहाँ हमारे सब कुछ है, हमने अपना अच्छे कार्य करने नहीं छोड़े। बहू ने बहुत माफ़ी मांगी, वो कहा कि ठीक है, हम हमारी गलती है। तो उसने भी अच्छे नवमी का व्रत रखा, उस दिन भी उसने दान पुण्य किया। और फिर सासू जी को घर को बुला के ले गई, कहा कि आज हमारी आंखें खुल गई, हमारी गलती थी। फिर वो दोनों लोग साथ साथ रहने लगी। इसीलिए आज के दिन पूजा पाठ और पुण्य और आंवले के पेड़ का बहुत ही महत्व है। तो इसको हमारे रीति रिवाज में, हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा होता है। तो आप सभी लोग, हम ये कहानी सुनते थे वही हमने आज सुना दिया। जय भगवान की, जय भोलेनाथ की, जय अक्षय नवमी।